नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, वादा है आपसे 1 महीने के अंदर आपकी जीके साइंस वगैरह स्ट्रॉन्ग कराने का। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं। क्वेश्चन इतने शानदार हैं, आप देख के कहोगे कि हाँ सर, क्वेश्चन दमदार हैं। क्वेश्चन एक से एक बढ़ के हैं। इजी क्वेश्चन भी है, टफ क्वेश्चन भी है, हर टाइप के क्वेश्चन है। तो इनको अच्छे से लगा लो, याद कर लो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ते जाओ ईमानदारी से। ना मुझे लाइक चाहिए, ना शेयर चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, बस पढ़ते जाओ, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ो। इस वीडियो को देखो, क्वेश्चनों को याद कर लो 1 से 2 बार देख के। करते हैं वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहां से होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। रक्त का थक्का बनने में सहायक? तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में सहायक होती हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां पर होती है? तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त में 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ब्लड बैंक कहलाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह क्या है या शमशान? तो आरबीसी का शमशान कहा जाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने टेम्परेचर पर? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को सुरक्षित रखा जाता है ब्लड बैंक में। रक्त समूह होते हैं तो किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, किसी का ओ होगा। आप में से किसका क्या ब्लड ग्रुप है? यदि पता हो तो कमेंट करके बताओ। ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए भी सर्वग्राही रक्त समूह है। आरएच फैक्टर संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? तो लैंडस्टीनर और वीनर आरएच फैक्टर की खोजकर्ता थे। रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है? तो किडनी का काम, किडनी को हिंदी में वक कहते हैं, का काम है रक्त को शुद्ध करना। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण कहां पर होता है? तो किडनी में ही मूत्र का निर्माण होता है। किडनी का भार लगभग कितना होता है? तो किडनी का भार लगभग 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे या किडनी में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? तो स्टोन हो जाता है पथरी, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। रक्त क्षारीय पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं? शिरा कहलाती हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो धमनी। धमनी और शिरा दोनों सुना होगा। तो शिरा क्या करती है? शरीर से हृदय की ओर और हृदय से पूरे शरीर में धमनी ले जाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक क्या है? तो पेस मेकर से हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पित्त होता है? तो पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है पित्त। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त या बाइल का पीएच मान 7.7। पित्त स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए भंडारित होता है। पित्त जमा होता है? तो पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जो कि कुत्ते के अंदर पाया जाता है। कुत्ता काटता है तो उससे हो जाता है। विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है? तो वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किससे होता है? तो फुट एंड माउथ रोग ये भी वायरस विषाणु से होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों की
कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। जीवाणु की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया या जीवाणु खोज ल्यूवेनहॉक ने की है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होगा। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा के अंदर ध्वनि गति धीमी होगी। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। वायु क्या है? तो वायु एक गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है तो गैस का गैस में विलयन वायु उदाहरण होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल से हम जो है ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 हवा का वाष्प घनत्व होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 × 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर, और इसको यदि आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 के ऊपर 15 की घात आ जाएगी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बताइए? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जड़ों के रूपांतरण है तो मूली और गाजर ये जड़ है। तने के रूपांतरण है तो आलू और प्याज तने का रूपांतरण है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में आपका जो है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। 2 वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो वर्णांधता और हीमोफिलिया। ये आपके माँ बाप को होगा तो आपको भी हो जाएगा, ये वंशानुगत रोग हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? तो हेरनर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती तो हरा और लाल रंग पहचान करने की क्षमता नहीं होती। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जठर रस में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो लाइकेन के अंदर कवक और शैवाल ये 2 सहजीवी मौजूद होते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मनुष्य का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हम खाने का नेवाला अंदर लेते हैं उसको चबाने स्टार्ट करते हैं तो जो लार रहती है वो खाने को पचाना स्टार्ट कर देती है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो हमारे शरीर की उंगलियां जो होती हैं उसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम जो होता है ये भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं प्रोटीन पाचन क्रिया में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो स्टार्च का पाचन का अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 अमीनो अम्ल होते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा क्रमशः क्या है? तो कार्बोनेडो काला हीरा और ग्रेफाइट काला शीशा। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण पत्तियों का जो रंग होता है ये आपका हरे कलर का होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग जो है पीला होता है कैरोटीन के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो पर्णहरित में मैग्नीशियम जो है उपस्थित मुख्य धातु है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ पौधे खाना जो तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश ये जो है ये सभी आवश्यक होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में।
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो उपचयन द्वारा, और इससे प्राप्त होता है उपचयन से जल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ये प्रथम स्थिर यौगिक है प्रकाश संश्लेषण का। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो राइजोम पादप तना यहाँ पर राइट आंसर है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो राइजोबियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचारण होता है तो जाइलम के द्वारा। पादपों में खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है तो फ्लोएम के द्वारा। जाइलम जल पहुंचाता है, फ्लोएम फूड। जा से जाइलम, जा से जल, फा से फाइलम, फा से फूड, तो खाद्य पदार्थ पहुंचाता है फ्लोएम, और जल पहुंचाता है और लवण पहुंचाता है जाइलम। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि की दर मापी जाती है तो ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वॉटसन और क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने, ऑथर कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और आरएनए। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? तो क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। डीएनए की इकाइयां हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की इकाइयां हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन है तो XY पुरुषों में और XX स्त्रियों में। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का एक रोग है ब्रोंकाइटिस। पेप्सिन का एक उदाहरण है, पेप्सिन एंजाइम का एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी दूध के अंदर नहीं पाया जाता। टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ टॉक्सिन कहलाएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो प्लीहा या तिल्ली मलेरिया रोग से प्रभावित होती है। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी रहता है मानव मूत्र में। मूत्र अम्लीय, पीएच मान कितना होता है? यदि मूत्र अम्लीय है तो पीएच मान 6। मूत्र का रंग पीला होता है तो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के द्वारा। मेढक के हृदय में होते हैं तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। मनुष्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? तो 65 से 80% जल होता है हमारे शरीर में। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तीनों में लिख दिया है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती हैं? तो मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका होती है। गुणसूत्र की खोज किसने की? तो वॉल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ के द्वारा गुणसूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 या फिर 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। न्यूरॉन याद रखना।
कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है तो डीएनए। कोशिका का जो है आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर श्वसन का केंद्र होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होगा? तो कायिक कोशिकाओं में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद और प्रकंद का उदाहरण क्या क्या है? स्तंभकंद का आलू, धमकंद का आपका, धनकंद का केसर, प्याज तथा अदरक, ये लाइन से जो है उदाहरण है आपके। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो अंगूर, अमरूद, शरीफा और टमाटर, इन सब में फल भित्ति खाई जाती है। आम, पपीता तथा बेर में कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल भित्ति खाई जाती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो कुरकुमिन हल्दी में पीले रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण बताइए? तो लाइकोपीन टमाटर में लाल रंग का कारण है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना अदरक और आलू के खाने योग्य भाग है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन सा है? तो टेपवर्म सबसे लंबा कृमि या वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व बढ़ जाएगा दूध से यदि क्रीम निकालेंगे तो। एक अश्व शक्ति बराबर होती है तो 746 वॉट के बराबर होता है आपका एक अश्व शक्ति। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होगा और आयतन जो है इसका न्यूनतम होगा। मूल रंग कौन कौन से कहलाते हैं? तो नीला रंग, लाल और हरा, इनको मूल रंग कहा जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर और वर्ण विक्षेपण पर होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो हरे कलर का रंग इंद्रधनुष के बीच में होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग जो है निश्चित होता है। भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों में सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। गामा किरणों में। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है तो लाल रंग का सबसे अधिक और बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया तो रोमर ने प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो रेटिना पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण पर काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? कितने बनेंगे? तो 2 समानांतर वस्तु के बीच में यदि कोई 2 समानांतर दर्पण के बीच में यदि कोई वस्तु रख दोगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे उसके। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो विद्युत फ्यूज तांबा, टिन और सीसा का मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है तो जो हीटर का तार होता है ये नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो अब तो एलईडी बल्ब आ गए, जो बल्ब पुराने हैं कांच वाले उसमें टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे की वाष्प और ऑर्गन भरी होती है ट्यूबलाइट में।
फ्यूज का तार मिश्रण होता है तो सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है फ्यूज का तार। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में फिक्सर या स्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल यूज होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किस क्रिया के द्वारा तो केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूस्थिर उपग्रह की तो 36,000 किलोमीटर भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है तो नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। रॉकेट की गति आधारित होती है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। मानव नेत्र का कार्य करता है तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष या मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर करते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तो फोकस दूरी का कमजोर हो जाना, इस कारण से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। परमाणु का बम जो परमाणु बम होता है का सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है तो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कहा जाता है। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में कौन सा दर्पण यूज होता है अवतल दर्पण यूज किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो पारा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव के रूप में पाई जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है तो ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। अदिश राशियां हैं तो कार्य ऊर्जा ताप समय और चाल, ये सभी अदिश राशियां हैं। कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। सदिश राशियां हैं तो त्वरण बल विस्थापन और वेग सदिश राशियां हैं। शुष्क वर्प क्या कहलाती है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क वर्प है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग होता है तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण या भाग होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है तो अणु रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। परमाणु के 3 मौलिक कण बताइए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज किसने की गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋण आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन होता है प्रोटॉन धन आवेशित कण है। न्यूट्रॉन कौन सा कण है तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाएगी ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाएगी आपकी अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन किस पर होगा तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है तो जो परमाणु संख्या होगी वही प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं तो क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न उनको समस्थानिक कहा जाता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या है समान परंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होंगी तो समभारिक कहलाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रस्तुतकर्ता कौन है, किसने किया था प्रस्तुत तो मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी में उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों का कहते हैं तो वर्ग और आवर्त याद रखिएगा। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया तो डोब रेनियर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है तो वर्ग हैं 18 और आवर्तें हैं 7।
नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं नॉन स्टिक बर्तन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? तो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होती है उसको गैंग कहा जाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाती है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है बर्तनों में कलई के लिए। पटाखों में हरा रंग होता है तो पटाखों में जो हरा रंग होता है ये बेरियम के कारण होता है हरा रंग। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रांसियम की मौजूदगी के कारण लाल चटक रंग आता है। भविष्य का ईंधन कहते हैं तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मार्स गैस कहलाती है तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नोबेल गैस किसको कहा जाता है? तो हीलियम को जो है नोबेल गैस कहा जाता है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक हल्की गैस है आपकी हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु तो लिथियम सबसे हल्की धातु। सबसे भारी धातु तो ओस्मियम सबसे भारी धातु। सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ कहलाता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है तो गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस को भरा जाता है। अश्रु गैस है तो क्लोरो एसिटोफिनोन अश्रु गैस कहलाती है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसको N2O बोला जाता है। यहाँ पर 2 नहीं लिखा, लिख दो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों का घुला होना जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घोले होते हैं। सल्फेट घोले होते हैं तो स्थायी कठोरता, और बाइकार्बोनेट घोले होते हैं तो अस्थायी कठोरता। ठीक है, याद रखिएगा, सल्फेट से स्थायी और बाइकार्बोनेट से अस्थायी। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल का शुद्ध रूप होता है। भारी जल D2O का अणुभार होता है तो D2O का अणुभार होता है आपका 20। भारी जल की खोज किसने की? तो यूरे तथा वॉशबर्न ने की थी और इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग में लिया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक या हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन से जो है परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो चांदी विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है शुद्धतम सोना। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होगा? तो 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना होगा। बेवकूफ़ों का सोना क्या कहलाता है? तो पाइराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। लोहा, निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु हैं तो स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। शोल्डर या टाका मिश्रण है तो शोल्डर सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है। क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज में। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइड, यहाँ पर गलत है टाइप कर लेना, एंथ्रेसाइड सबसे उत्तम कोयला है। कांसा मिश्र धातु है तो तांबे तथा टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकिल धातु मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा, इसमें किस कांच का प्रयोग होता है? तो फ्लिंट कांच का यूज होता है। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो पारे का प्रमुख अयस्क आपका जो होता है वो होता है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क, तो कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क होता है। कैल्शियम का होता है डोलोमाइट, पोटेशियम का, कैडमियम का होता है नाइटर, और पोटेशियम का होता है नाइटर और कैडमियम का होता है ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक तथा हिमांक 0 डिग्री